बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज 13 अक्टूबर 2020 है और आज काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी बता रहा हूं आपको। बल्कि एक नहीं, कई दिलचस्प खबरें आज आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ और भी आज एक अहम खबर बताने जा रहा हूं, वो आखिर पे सुनिएगा। सबसे पहले मैं काबीना के इजलास की बात करना चाहता हूं कि आज काबीना के इजलास का जब आगाज हुआ तो अमीन उल हक ने खुलकर बात की, गद्दारी के मुकदमात की बात की कि एमकेएम तो आपकी इत्तेहादी जमात है जनाब वजीर आजम साहब, और हमारे ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो मुखालिफ जमात है, एक हरीफ जमात है, उसके ऊपर तो कोई गद्दारी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने 2015 का जिक्र किया कि 2015 में जब बानी एमकेएम जो है उनका खिताब चल रहा था, तो ऐसे 28 बड़ी टॉप लीडरशिप जो आज एमकेएम पाकिस्तान की है, उन्होंने क्लैप किया, तालियां बजाई, जिसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और उनका ये मुतालिबा था कि उन समेत, वसीम अख्तर समेत, आमिर खान समेत, कमर नवीद समेत हमारे ऊपर 28 मुकदमा दर्ज हैं गद्दारी के। मलीर में उस वक्त चूंकि राव मनीर एसएसपी थे और उनकी कहने पर ये मुकदमा दर्ज हुए, तो उन्होंने मुतालबा किया कि इन मुकदमात को ख़त्म किया जाए। ये सियासी थे, गद्दारी नहीं थे। ताली मारना कौन सी गद्दारी है? जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मामले का नोटिस लिया और उन्होंने वजीर दाखिला को हिदायत की कि वो इस मामले को देखें और अगर ऐसा ही है तो फिर इन मुकदमात को ख़त्म करें, चूँकि ताली बजाना तो कोई गद्दारी नहीं। इसके बाद काबीना के इजलास में वजीर आज़म इमरान खान को एक बाकायदा तौर पे एक मसवदा पेश किया गया काबीना के सामने। उसको आर्जी तौर पर रखा गया कि जो सरबराहान ममलकत हैं उनके अखराजात का तयन किया जाए। वजीर आज़म ने इस हवाले से बाबर अमान की जिम्मेदारी लगाई कि वो इस मामले को देखें और बाकायदा बिल लाएं। नया बिल लाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना था कि कौमी खजाने पर किसी किस्म का सरबराहान ममलकत को बोझ नहीं बनना चाहिए। इससे पहले तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते थे, कई कई कैंप ऑफिस खर्च बनाए जाते थे, खानों के ऊपर उड़ाए जाते थे। लेकिन आज हुकूमत जो है वो किफ़ायतशारी और सादगी अपनाए हुए है और प्राइम मिनिस्टर ने उसका आगाज अपने से किया हुआ है। वजीर आजम ऑफिस के अखराजात खत्म किए तो प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बिल लाने की हिदायत कर दी है। अब आते हैं महंगाई की तरफ, आम आदमी का मसला। आज काबीना के इजलास में रवायती नोक-झोंक भी हुई, लेकिन उससे पहले महंगाई की बात हुई। आज कुछ वज़रा ने, जिसमें वफाकी वजीर शेख रशीद, मुराद सईद, वफाकी वजीर मवासलात फैसल बावडा समेत कई वज़रा ने महंगाई के ऊपर बात की। खास तौर पे हमारे ज़राए कहते हैं कि शेख रशीद ने तो बरहमी का इजहार किया कि जब हम अस्पतालों में या आम जगहों पे जाते हैं तो लोग हमें रोक के हमें बाकायदा महंगाई की बात करते हैं हमारे ऊपर। हमारे साथ लोग अपने जो महंगाई का बोझ है उनके ऊपर वो शेयर करते हैं, जिस पर हमें आवाज़ें सुननी पड़ती हैं, बातें सुननी पड़ती हैं। जिस पर वजीर आज़म इमरान खान ने फैसल सुल्तान की तरफ देखा, जो वजीर आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत है, उन्होंने चूंकि अभी चार्ज संभाला, उन्होंने बाकायदा ब्रीफ किया कि कौन सी अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं और कौन सी नहीं बढ़ रही। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने और फैसल सुल्तान ने यह भी बताया कि जो अशिया हैं, जो महंगी अद्वियात की गई हैं, उसकी वजह क्या है। वो मार्केट में उसकी किल्लत थी, ब्लैक में मिल रही थी और उसकी कास्ट ज़्यादा और प्राइस कम थी। कुछ अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं और बाकी रूटीन की जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये उसका काम है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट इससे पहले हुकूमतों ने मुकर्रर किए थे, ड्रैप ने मुकर्रर किया था, अब उसको हम देख रहे हैं। आज बाकायदा तौर पे वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि गंदम जो है, अब नवंबर दिसंबर में गंदम और महंगी हो रही है और दरामदी गंदम के ऊपर भी सब्सिडी देनी होगी ताकि गंदम कम कीमत पर मुयसर हो। अब नाजरीन, महंगाई से न सिर्फ आवाम बल्कि हुक्मरान भी परेशान है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको अपनी पहली तरजीह करार देते हुए वजीर ने वाजे किया कि अब इसको हम ख़त्म करेंगे, इसको हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि महंगाई अब दम तोड़ के रहेगी और इसको हमने तरजीह बना लिया है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी वैसे भी काबीना को आज मजीद खुशखबरियां सुनाई। खास तौर पे आज काबीना के इजलास के बाद दो इजलास थे जो महंगाई से मुतल्लिक ही थे। एक तो चीफ सेक्रेटरीज और आला हुकाम थे उसमें, क्योंकि
उस्मान डार का जो एक टाइगर फोर्स है उसको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने आज इसके बाद भी एक इजलास किया, तर्जमानों के इजलास में भी महंगाई के ऊपर बात की और वजीर आज़म खुद भी महंगाई को कम करने के हवाले से, कंट्रोल करने के हवाले से बहुत ही संजीदा इकदाम उठा रहे हैं। और वजीर आज़म हर चीज पीछे रख के सियासी जलसे, सियासी मामला सारे पे पुश डालते हुए प्राइम मिनिस्टर ने अब महंगाई को फोकस कर लिया है और खास तौर पे आटे, दाल, चीनी, चावल और ऐसी जो चने और बुनियादी ज़रूरत की अशिया जो हैं उसको प्राइम मिनिस्टर अभी तो यूटिलिटी स्टोर पे तो यकीनन सब्सिडी दी हुई है और कम निर्खों पर दस्तयाब है, लेकिन मार्केट में भी प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इनकी कीमतें कम की जाए। इस वक्त महंगाई का मुकाबला है हुकूमत के साथ और हुकूमत का मुकाबला है महंगाई के साथ। नाज़रीन, इसके साथ आखिरी सियासी खबर आपको जाते हुए बताऊं, वो सियासी खबर ये है कि वजीर आजम की जेर सदारत एक इजलास हुआ कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना वायरस कोविड-19। इसमें चारों सूबाई वज़राए आला मौजूद थे, वफाकी वज़रा थे, 6 से 7 वफाकी वज़रा थे, NCOC के हुकाम थे, NDMA हुकाम थे और हेल्थ एक्सपर्ट्स थे। इसमें प्राइम मिनिस्टर के सामने पूरा एक शेड्यूल रखा गया कि कब तक कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। तमाम अदाद-ओ-शुमार रखे गए, बड़े फैसले भी किए गए हैं। शादी हॉल के हवाले से भी फैसला किया गया कि शायद इसको दोबारा से बंद करना पड़े और इसके अलावा स्कूल की तरफ दोबारा शायद उसको लिमिटेड कर दें और महदूद कर दें। इसके अलावा इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया, बड़े इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। ये इजलास तो हुआ, इसमें बातें यकीनन जो होंगी आइंदा जो NCOC का इजलास होगा उसमें रिकमेंडेशन तैयार होंगी और कौमी राब्ता कमेटी में एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा एक बड़ा इजलास हो रहा है जिसमें फैसलों पर इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब ये इजलास खत्म हुआ तो मेरी आज वजीर आज़म ऑफिस में एक बहुत ही जिम्मेदार शख्स है, उससे बात हुई, बहुत ही अहम सीट पर बैठे हैं। वजीर आज़म के साथ एक अलग नशिस्त हुई 3-4-5 लोगों की जो उनके खास लोग थे। उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये इज्तिमात पर पाबंदी लगानी है तो फिर तो अपोजिशन के जलसे भी इज्तिमा ही है और वैसे भी आपको पता है SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता जलसों में, तो क्यों ना हम इन इज्तिमात पर भी, इन जलसों पर भी पाबंदी लगा दें, क्योंकि अभी तो बेहतरीन मौका है। और वैसे भी ये नहीं कि हम सियासी फायदा उठाएं, लेकिन इससे कोविड-19 कोरोना फैलने का खदशा है और हम हार जाएं शायद इस जंग से जो हमने कोरोना के खिलाफ जीत ली है और जीती हुई जंग कहीं हार ना जाए, क्योंकि अभी आगाज है, लोग SOPs का ख्याल नहीं रख रहे, मास्क नहीं पहन रहे। प्राइम मिनिस्टर के सामने 5 से 6 प्रपोजल्स आई और वजीर आजम ने साफ इनकार कर दिया उन प्रपोजल को। ये एक पसे पुश डालते हुए प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट किया और वजीर आजम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अगर ऑपोजिशन इसका शायद फायदा ना उठाए या ऑपोजिशन ये समझे कि हुकूमत खौफजदा हो गई है, कोई खतरात मंडला रहे हैं, हुकूमत हमारी जलसों से मरूब हो गई है, और उनका कहना था कि यकीनन ऑपोजिशन ये प्रोपोगंडा करेगी और हम जलसों की इजाज़त दे दी है और हम किसी सूरत में जलसे नहीं रोकेंगे। वज़ीर आज़म ने आज फिर बड़ा फैसला किया है कि अपोजिशन के जलसे जब होंगे, अब बाकी बेशक हम शादी हॉल बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें, अपने जलसे बंद कर दें, रैलियां बंद कर दें, काउंटर जलसे बंद कर दें, लेकिन अपोजिशन के जलसे हर सूरत में होंगे। आज वज़ीर ने वाज़ेह कर दिया है कि SOPs का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है या अपोजिशन में आने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। हम उनको गाइडलाइन जरूर फ्राहम करेंगे, बताएंगे जरूर कि अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, चूंकि इम्यूनिटी का भी मसला और साथ ही चूंकि सर्दियां आ गई हैं, सर्द मौसम है, मास्क पहने, इस हवाले से हिदायत जरूर देंगे, लेकिन जलसे जरूर होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो आज नाजरीन गद्दारी मुकदमात, महंगाई के ऊपर बात हुई। हाँ, एक बात मैं मिस कर रहा था, आज फैसल बाबडा ने आज खुलकर बात की, जो वजीर इत्तलात व नशियात है शिबली फराज, और उन्होंने कहा कि कोई मजबूत टीम होनी चाहिए मीडिया की, और शिबली फराज को ही मशवरा दिया। प्राइम मिनिस्टर गौर से सुन रहे थे फैसल बाबडा की बातें, बल्कि मुस्कुराहट भी थी कि फैसल बाबडा जो राय दे रहे हैं यकीनन वो प्राइम मिनिस्टर को भी पसंद आई कि स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए वजीर इत्तलात के साथ।
इसके साथ साथ आज मुराद सईद भी खुलकर बोले और उन्होंने आज फिर बाबर नदीम को और अपने उमर अयूब को आज फिर आड़े हाथों लिया कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, लिहाजा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अब लाजवाब कर दिया उन्होंने फैसल मुराद सईद ने। तो आज तीन वज़रा तो डटे रहे, शेख रशीद, फैसल बाबडा, मुराद सईद, उन्होंने खुलकर बात की। बाकी वज़रा ने भी बात की, लेकिन इन्होंने अपनी ही टीम पर भी तनकीद की, एक दूसरे के ऊपर तनकीद की। बल्कि इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने आज शेख रशीद की तारीफ भी की। प्राइम मिनिस्टर ने वाजे किया कि मैं आज सबको बता दूं कि मेरी काबीना में शेख रशीद सबसे बेहतरीन मिनिस्टर हैं और उनकी बेहतरीन कारकर्दगी जा रही है, बहुत अच्छी कारकर्दगी जा रही है। और आज शेख रशीद ने वजीर आजम को किताब भी पेश की, लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, जो कि उन्होंने अपनी सियासी जदोजहद के ऊपर लिखी है। वजीर आजम जल्द एक इजलास बुला रहे हैं और यकीनन न सिर्फ आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि न सिर्फ टाइगर फोर्स को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, बल्कि MNA MPs को भी अपने अपने हलकों में महंगाई कंट्रोल करने का टास्क दिया जाएगा। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इस हवाले से जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिक्का खान सानी, अल्लाह निगहबान।